अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है समीर जो फैज़ान औलिया चैनल वाला है, उससे मेरी बात हुई है किस तरह से ये कुरान पर झूठ बोल रहा है। आप इसका पहले ऑडियो सुन लें, फिर बाद में मैं वजाहत करता हूँ आखिर में। ये सारे के सारे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी से इनको दुश्मनी हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर ईमान तो मुझे नहीं लगता है कि ज़र्रा बराबर भी है। और सिर्फ यही नहीं, अख्तर निज़ामी, सूफ़ी जलालुद्दीन, ताहिर रज़ा, रिफ़ायत अली और ये अरशद रज़ा, नूर हसन, ये सारे के सारे एक ही उसके हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। ये हरामज़ादे, मैं बता रहा हूँ, ये जिसको मतलब इनके कहने में जो नहीं रहेगा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले इसका ऑडियो आप सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आखिर में बताता हूँ। हेलो, हाँ, क्या हुआ, सो रहा है क्या? तूने मुनाफिक हेलो, कहा, मैंने शरीयत के खिलाफ कौन सी बात की? झूठा है, झूठे की अलामत है मुनाफिक की। तूने मुनाफिक तू झूठ कहा बोलता है, है, तूने झूठ बोलता है ना मुनाफिक तू। कहा झूठ, है। हाँ तो झूठ बोलता है ना तू। कौन सा झूठ? मुनाफिक की अलामत है। कौन सा झूठ? अभी साबित कर देता हूँ, 1 मिनट में साबित कर देता हूँ। साबित कर। हाँ, अभी 2 दिन पहले तेरी मेरी बात हुई थी। हम्म तूने मुझ पर इल्जाम लगाया हम्म कि मैंने तेरी सारी वीडियो डिलीट करके तेरी 4 साल की मेहनत पे पानी फेरा। रिकॉर्डिंग में है ये बात। हाँ किया था कि नहीं किया था? हाँ या ना बोल। हाँ, बोला। बोला ना। हाँ। लास्ट टाइम तेरी मेरी बात हुई थी, तूने क्या कहा था हम्म कि तेरे को इतना ही ये है मेरे ताल्लुक से, तो तूने मेरी आईडी अभी तक रखी क्यों अपने चैनल पर? हाँ डिलीट क्यों नहीं मारा? डिलीट मार, अगर तेरे में दम है, हिम्मत है तो हाँ डिलीट मार। हाँ झगड़ा होने के कम से कम 7-8 महीने तक भी मैं तेरी आईडी अपने चैनल पे रखा था, हाँ। लेकिन डिलीट तूने मरवाया मुझसे, मैंने नहीं। तो तो यहाँ तूने दोगला तूने फुलता कहा था साबित मुझसे कि होता है। मैं डिलीट मार रहा हूँ। अबे तेरे को पूछ के मारूंगा, तूने खुद बोला था मुझे, अगर तेरी हिम्मत है तो तो तूने डिलीट मार के तूने दिखा। मुझे कहा कि मैं डिलीट मार अरे रहा हूँ तूने तो अरे तूने मुझसे कहा था, मैंने नहीं कहा। बोला तो तेरी इससे हिम्मत है मुनाफिक तो मेरी कैसे साबित वीडियो। हो गया? हाँ तो अभी तू दोगला साबित हो रहा है ना, झूठा। इससे मुनाफिक कैसे झूठे साबित हो गया? अबे झूठे की अलामत होती है मुनाफिक। ये कहाँ लिखा है कि तो मुनाफिक कहाँ तूने लिखा कहा, है? अलामत नहीं। हाँ अलामत वही होता समझता है। है किसे कहते हैं? अबे तो तेरी 1000 बातें झूठी मैं साबित कर अलामत दूंगा, बात समझता है करेगा? किसे कहते हैं? बात करेगा? अलामत समझता है किसे कहते बात हैं? करेगा? अरे मौलवी बात पैसे नहीं, चल, मैं अलामत तेरे को पहले वो 50 बता। मुनाफिक साबित कर अलामत तूने दूंगा। कहा मुनाफिक की बस अलामत तो है। ऐसे ही भागता ही तूने रहेगा मुनाफिक की जिंदगी भर। अलामत नहीं, मुनाफिक कहा है। साबित भी हो गया तू झूठा, और क्या अब चाहिए तू तुझे? मुनाफिक हो गया, मैं झूठा नहीं। मैंने तो दोगला भी कहा कि साबित हो अगर गया तेरी तू। औकात है तो डिलीट मार। तो डिलीट देखा, तो तूने कहा आया ही नहीं टाइम कि मैं पे। मार रहा हूँ। अगर फिर तू क्यों मेरे बोलता सामने मार रहा दौड़ाता? हूँ तो मैं निकाल देता। फिर हाँ, क्यों मेरे जब सामने तूने तो दौड़ाता औरतों डिलीट ही की नहीं तरह? मारा। 7-8 महीने बाद जब तू पैसा औरतों कमा की लिया, उससे ज़कात औरतों की तेरा जब हो गया, हराम का पैसा तू कमा लिया बदली नहीं एडवर्टाइज मारा, से, मैं और फंस उसके बाद गया में दूसरे किसी तो को मुझे पकड़ना था नहीं तुझे। मारा। जब तू पकड़ अबे लिया, उसके बाद में मेरा तेरा वीडियो वहां से पैसा हटाया। तो गलत हटाने है। का जब वक्त आया तेरे तुझे, जैसा तब तुझे घटिया बताना आदमी मैंने चाहिए था कभी नहीं मुझे कि देखा। हाँ मैं वीडियो हटा रहा हूँ, तेरे उधर से तुमको निकालना हो निकाल लो। तू मुझे दूसरी चैलेंज कर बात, रहा है और मैं ये तुझे पूछ के कह रहा मुनाफिक हूँ, कहा वाह रे है वाह। और मुनाफिक की अलामत की बोल दलील रहा तू है, दे रहा है। पहले ये बता, बात करेगा, अलामत मौलवी क्या पैसों है? की बात। मैं बता रहा हूँ तेरे को, झूठ तेरे को बोलना सीधा साबित मुनाफिक करूंगा की तो अलामत मुनाफिक। है, तो ये अलामत का हाँ, मतलब क्या है? अलामत क्या अगर है? तू सुनेगा, पहले बात तो सुनेगा। अलामत क्या है, मैं पूछ रहा हूँ बार बार। झूठा झूठा होता है, जब भी बोलेगा झूठ अलामत बोलेगा। झूठा हाँ झूठा होता है। मतलब इस दुनिया में तमाम जितने भी मुसलमान हैं, अगर कोई झूठ बोल दिया वो मुनाफिक हो गया। तो तू है साले मुनाफिक, तेरे को मतलब बोल रहा हूँ। मेरे लिए तेरे बाप ने सिखाया कि सिर्फ अली खान अगर बोलेगा तो नहीं, उसको तेरी मुनाफिक अम्मा ने कहो, सिखाया। बाकी दुनिया में जितने लोग हैं तेरी झूठे अम्मा हैं ने उनको सिखाया मुनाफिक तुझे। मत कहो। जो ये मुसलमानों को दोगले, धोखा कौन देता से है, दोगले जो मजहब का जो तू है? जो मुसलमानों को धोखा पहले देता तू है ये और बता, बकवास तू उसकी कौन वीडियो से बनाता दोगले है। मजहब का? यही दीन सिखा रहे हैं ये लोग। जो यही मुसलमानों को दीन धोखा देता सिखाएगा है, सबको। धोखा झूठ देकर बोलना मुनाफिक की सत्य अलामत बोलता है, है, तो तू झूठा अलामत है। नहीं मुझको मुनाफिक कह रहा है। झूठा है। जो दीन के मुनाफिक की नाम पे, दलील दे। मुनाफिक दीन के मुझे नाम कहा पे, ना, जो तूने अपने दीन के नाम थंबनेल पे पे लोगों लिखा को हुआ झूठ है अली बोलकर खान अपना पेट मुनाफिक। भरता है, वो साला झूठा मुनाफिक मुनाफिक अली है। खान, तूने मुनाफिक कहा है। अलामत की बात मैं नहीं पूछ रहा, तूने मुझे हाँ, मुनाफिक कहा। जो तो दीन के झूठ नाम पर बोलने लोगों को वाला, झूठ बोलकर अपना तो पेट इसमें भरता मैंने है, झूठ क्या बोला वो है? तो मुनाफिक कोई है। बात नहीं, मैंने झूठ नहीं मुनाफिक बोला। है, तो साबित करूंगा तो बात तो कर मैं ले। कुछ, अरे तेरी आवाज भी साफ नहीं आ रही है।
मैं साबित तू करूंगा तो मुनाफिक बात खुद तो सुन ले। साबित हो गया कि अगर कोई शख्स किसी को काफिर कहता है और सामने वाला नहीं है तो वो खुद सामने वाला काफिर हो जाता है। और काफिर से भी बड़ा जो होता दर्जा होता है वो मुनाफिक का होता है। बात तो कर ले। तो तू मुनाफिक खुद साबित हो गया। मुनाफिक है, मुसलमानों का पैसा अरे तू खुद मुनाफिक है रे, तू मुनाफिक हो गया, साबित हो गया मुनाफिक। अब असदद रजा को बोल, वो मुझसे बात करे जिसका तू मुंह पीता है। असदद रजा को बोल मुझसे बात करे वो। एक बार क्लियर कर लेना। अरशद रजा को बोल मुझसे बात करे। ए मक्कार, अरशद रजा को बोल, तेरी औकात हो गई, समझ में आ गया। अरे कब तक मतलब मैं झूठ बोलूं तो मैं मुनाफिक, और दुनिया के तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो झूठ बोल जाते हैं, वो मुनाफिक नहीं। झूठ बोला है, दीन के नाम पे झूठ बोला है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, दीन के नाम पर कोई झूठ बोलेगा तो मुनाफिक हो जाएगा? कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है ये? अल्लाह की किताब में लिखा है, मैं सब बता रहा हूं तेरे को। आयत पढ़, आयत पढ़। बात तो करेगा तू पहले। अरे तू आयत पढ़ ना। मैं तुझे झूठ बोल रहा है, कुरान पर झूठ बोल रहा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान पर झूठ बोल रहा है। अल्लाह की किताब में बोल रहा है, लिखा है। तेरा अपना कुरान लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है कि वो मुनाफिक है? तो मैं सब बता रहा हूँ ना। कुरान के ताल्लुक से तू झूठ बोल रहा है। इतना तू पैसा कमाने के लिए इतना हराम खा खा के, और तू इतना कि अब कुरान पर झूठ बोलने लगा तू। मुनाफिक झूठे। तो आयत पढ़, आयत पढ़, सब मैं बता रहा हूँ तुझे। आयत पढ़, बात सुन, पहले बात सुन। आयत पढ़, आयत पढ़, ये है, तू एक आयत पढ़। मैंने दीन के ताल्लुक से कहा झूठ बोला? वो पहले दीन के ताल्लुक वो पहले बता मुझे। लोगों को तूने कहा कि मैं शियाओं के ताल्लुक, शियों का जो है कुरान में राइज कर रहा था, आवाम से बीच में डाल रहा था। तो मुझे तो नहीं पता था कि उससे शिया की प्रचार हो रही है और शिया को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। लेकिन तुझे पता था तो तू क्यों राइज कर रहा था? तुझे तो पता था ना, तुझे तो पता था ना कि वो शिया का अगर कुरान है तो मैं उसको अगर मैं राइज कर रहा हूँ, आवाम के बीच में ला रहा हूँ, तो तुझे मालूम था ये बुरा था, फिर भी तू नेट पे डाला था क्योंकि तुझे पैसे मिल रहे थे। तुझे पैसे मिल रहे थे ना। उस वक्त तू कुछ नहीं बोला। आज 5 साल के बाद में जब तुझे कोई दूसरा मिल गया और ये सूफी जलालुद्दीन का जब मुंह पी लिया तूने तो तू अंधभक्त बन गया। खरीद लिया तूने। मैं पूछ रहा हूँ तूने का कुरान पर झूठ क्यों बोला? वो आयत पेश कर, आयत पेश कर, आयत पेश कर। और उस आयत से ये बयान कर, आयत से मुफस्सिर का कौल पेश कर। तेरा कौल हुज्जत नहीं है। कुरान में जो अपनी राय दाखिल करके और उसके बाद में किसी को मुनाफिक कहता है वो खुद में मुनाफिक हो जाता है। कब तक भागता अब भागता मैं फिर रहा हूँ? मैं तो कुरान की आयत मांग रहा हूँ। आयत सुना, आज क्लियर कर, आयत सुना, आयत, आयत सुना, बातचीत तय करके। आयत सुना, 2 मिनट बोलना। आयत सुना, आयत। बीच में बोलेगा और जो अरे बीच में बोलेगा, अब वही देवबंदियों वाला वसूल लेके आ गया। तू आयत पर पहले, आयत पर, आयत पर, जहन्नमी कुत्ता आयत पर। कुरान पर झूठ बोल रहा है इतना ज्यादा। मैं बता रहा हूँ ये चैनल से जो पैसा कमाएगा वो हराम का ही तो ये खा रहा है। हराम का खाएगा तो हलाल का क्या बात करेगा? हरामी ये खुद साबित हो गया। चलक दे, कुरान पर झूठ बोल रहा है, चलक दे। तो देखिए किस तरह से ये कुरान पर झूठ बोल रहा है। और मुनाफिक मतलब मुझे बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मुनाफिक हो गया, और सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो मुनाफिक नहीं हुए। दूसरी बात बोलता तुम दीन के ताल्लुक से झूठ बोले। कौन सा दीन के ताल्लुक से मैं झूठ बोला? कि फ़ला चीज़ किताब में लिखा हुआ है और नहीं फ़ला चीज़ ऐसा है, तो भी मुनाफिक नहीं होगा। समझ गए? ये कौन से हिसाब से ये लोग मुनाफिक की तारीफ़ करते हैं? और उसके बाद में ये कह रहा है कि झूठ बोलना मुनाफिकों की अलामत है। पहले मुझे मुनाफिक कह रहा है, फिर उसके बाद में अलामत बयान कर रहा है, यानी अलामत है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है। हाँ, झूठ बोलना जो है मुनाफिकों की अलामत है, लेकिन वो अलामत का मतलब समझ रहा है ये, यानी निशानी है। अब ज़रूरी नहीं कि जो भी आदमी झूठ बोले वो मुनाफिक है, ऐसा नहीं, बल्कि मुनाफिक ऑलरेडी पहले रहेगा तो उसके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी कि वो झूठ बोलेगा। इसको आसान करके मैं बताता हूँ आपके समझने के लिए कि जैसे इंजेक्शन लगाना जो है वो डॉक्टर की अलामत है, यानी इंजेक्शन लगाना जो है वो डॉक्टर की अलामत है, यानी जो डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन लगाता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंजेक्शन लगाने वाला जो है वो डॉक्टर ही हो, क्योंकि कंपाउंडर भी इंजेक्शन लगाता है। तो पता क्या चला कि जो डॉक्टर होता है
समझ गए। इंजेक्शन लगाना उसकी अलामत है, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर हो, लेकिन हर डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाता है, समझ गए। इसी तरह से है कि मुनाफिक की अलामत है झूठ बोलना, यानी जो मुनाफिक है वो झूठ ज़रूर बोलेगा, लेकिन हर झूठ बोलने वाला मुनाफिक नहीं होता। और ये किस तरह से कयास कर दिया, और उसके बाद में बोलता है कि अली खान तो दीन के ताल्लुक़ से, तो ये कौन सा दीन के ताल्लुक़ से मैंने झूठ बोला? कि मैंने अगर इसको कहा भी कि मेरा ऑडियो डिलीट करके दिखा, तो इसने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर मेरा वीडियो डिलीट कर देता तो इसके चैनल पे वीडियो कहाँ था, ये तो पूरा लॉस में हो जाता। तो 8 महीना तक जद्दोजहद किया, इसको पकड़ा उसको पकड़ा इसको पकड़ा करके थोड़ा ऑडियो इसके चैनल पर हो गया, तो लास्ट में फिर मेरा वीडियो निकाला वहाँ से ऑडियो, समझ रहे हो ना। यानी इसके चैनल पर वीडियो दिखना चाहिए कि हाँ इसके चैनल पर है, सब्सक्राइबर है, जो क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये मतलब इसका गरज निकल गया, तब उसके बाद में डिलीट किया। दूसरी बात कह रहा है कि मैं अगर गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा रहा था, अगर दीन के ताल्लुक से गलत बातें मैं बता रहा था, तो उसको उसी वक्त वीडियो डिलीट कर देना चाहिए था। काहे के लिए 7-8 महीना फिर भी रखा वो, और आज 4 साल 5 साल खुद ही बता रहा है मेरे साथ काम कर रहा था, तब इसको उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखा। और जब ये क्या हुआ, मतलब ये जब नफ़रत करने लगा मुझसे, तब इसको उसमें बुराई दिखने लगी। 5 साल तक इसको बुराई नहीं दिखा उस ऑडियो में मेरे एक भी। और ऑडियो में अगर बुराई है तो डालने वाला तो यही है ना। इसके पास तो इल्म था कि मैं ये काम कर रहा था, गलत था, फिर भी ये फिर क्यों लोगों तक पहुंचा रहा था भाई। तो पता चला ये बुग़्ज़ में सब सिर्फ ऐसा कर रहे हैं लोग। और मैं बता रहा हूँ किसी भी हद तक ये लोग जाते हैं और जाएंगे भी। मेरे ताल्लुक़ से जितनी भी बातें ये बोल रहा है, कसम से मैं बोल रहा हूँ, हैरान हो जाओगे कि ये मुसलमान भी हो सकते हैं ये लोग, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। सोचने पर ताज्जुब करोगे कि यहूदियों से बदतर हो गए हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि मुंह में जो भी आया बदनाम करने के लिए अली खान को जो चाहो वो बोलो, समझ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन जाहिलों से दूर रहो, अपना ईमान बचाओ, बड़े बड़े वल्मा का तकरीर सुनो, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ऑडियो सुनेगा ज़िंदगी भर उसे जलील तो नहीं होना पड़ेगा। अब अगर इनका कोई भी फॉलोवर हो तो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, ताहिर रज़ा हो, नूर हसन हो, जब चाहे मुझसे बहस करवा दे, ठीक है। चाहे वो अरशद रज़ा हो, चाहे वो रिफ़ायत अली हो, कोई भी हो, जब चाहे मुझसे बात करवा दे, मैं इनकी नानी याद दिला दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं बता सकते कि अली खान जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ भी कोई बात बोला है, मसलक आला हज़रत से कोई हटकर बात किया है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं दिखा सकते। फिर भी मुझ पर मुनाफिक का भी ये लोग फतवा लगा चुके, काफिर का भी लगा चुके, मुर्तद का, जो तमाम चीज़ का फतवा ये लोग लगाए बैठे हैं। तो पता क्या चला, इनका दीन अलग है, इनका दीन अलग है। ये सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए पड़े हैं। मैं बता रहा हूँ, चंदा देना अगर आप बंद कर देंगे, ये इंतशार ख़त्म हो जाएगा। मैं दावे के साथ लिख कर देता हूँ, इन लोगों को पैसा नहीं दो, पैसा बिल्कुल मत दो, चंदा बिल्कुल मत दो। मैं बता रहा हूँ, सारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। वरना अगर देते रहे तो इनको जब देखेगा कोई तरक्की करता हुआ, तो पड़ोस का ही और दूसरा इनके ही गांव का निकलेगा, अगल बगल का निकलेगा, और यही सब सिर्फ होगा। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलेगा, सुन्नियों में आपस में लोग लड़ेंगे। तो चंदा बिल्कुल ना दें, किसी को ना दें, समझ रहे हो। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर पेश करें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। लोग इनसे ईमान बचाएं, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुरान पर झूठ बोल सकते हैं, हदीस पर झूठ, जो भी चाहते हैं वो लोग, इनका कोई ये नहीं है, समझ गए। ये सारे के सारे सड़क छाप हैं, ये मसलक आला हज़रत के। कोई ऐसे ये नहीं है कि जो इनको कुछ समझा भी जाए, समझ गए। इनका काम सिर्फ इतना था कि बात करने का तरीका सिखाते लोगों को, कि भाई गांव-गांव में जो वहाबी और देवबंदी सुन्नियों से उलझते हैं, तो आवाम सिर्फ उनसे इतना सीख ले कि उनसे कैसे बात करना चाहिए, बस इतने ही हक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कौन सुन्नियत से खारिज, कौन क्या
ये समझ क्या रहे हैं, इनको कौन ये सब इख्तियार दिया है, या मुझे ही किसने ये इख्तियार दिया है? कुछ नहीं। मैं तो यही चाह रहा था कि लोग सीखें, क्योंकि गांव में लोग उलझते रहते हैं तो उनको बात करने का तरीका मिल जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।